नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती से आई एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर की। एक ऐसी घटना जो अभी-अभी सामने आई है और जिसके खुलासे हर किसी को परेशान कर रहे हैं। तो खबर ये है कि अमरावती में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 180 नाबालिगों के यौन शोषण का है। सोचिए जरा, 180 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आरोप है कि 180 नाबालिगों को टारगेट किया गया। मतलब इस पूरे मामले का स्केल कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खबरों के मुताबिक 350 से ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस रिकॉर्ड किए गए थे। ये इस केस को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। तो चलिए इस केस की शुरुआती रिपोर्ट्स को जरा बारीकी से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और पुलिस के हाथ अब तक क्या लगा है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मोहम्मद अयाज, जिसे तनवीर के नाम से भी जाना जाता है, और ये अमरावती के ही परतवाड़ा शहर का रहने वाला है। अब सबसे परेशान करने वाली बात है वो तरीका जिससे इस पूरे क्राइम को कथित तौर पर अंजाम दिया गया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। देखिए, एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। सबसे पहला स्टेप था लव ट्रैप, मतलब प्यार के जाल में फंसाना। जब लड़कियां जाल में फंस जाती थीं तो उन्हें कथित तौर पर मुंबई और पुणे ले जाया जाता था। वहां उनके अश्लील वीडियोस बनाए जाते और फिर उन्हीं वीडियोस के दम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और आखिरकार उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर किया जाता था। और ये सब करने के लिए डिजिटल दुनिया का सहारा लिया जा रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप्स के जरिए इन नाबालिगों को टारगेट किया जाता था। यही नहीं, कुछ वीडियोस को तो ऑनलाइन फैलाए जाने की भी बात सामने आई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मामला आखिर पुलिस तक पहुंचा कैसे। चलिए शिकायत से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। मामला तब खुला जब राज्यसभा के एमपी अनिल बोंडे ने पुलिस को एक मेमोरेंडम दिया। उन्होंने सीधी मांग रखी कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस चेतावनी के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच एक और अहम बात हुई। खबरों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोग खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि ऐसे कामों की वजह से पूरे समुदाय की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब आगे क्या? पुलिस की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है और वो किन सवालों के जवाब तलाश रही है? आइए इस पर नजर डालते हैं। आरोपी के बारे में एक और बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। कहा जा रहा है कि वो AIMIM का पदाधिकारी रह चुका है। फिलहाल तो वो पुलिस की हिरासत में है और ये भी खबर है कि मामला सामने आने के बाद से उसके कई सोशल मीडिया वीडियोस डिलीट कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच कुछ खास चीजों पर फोकस्ड है। सबसे पहले आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। साइबर सेल उन वीडियोस की जांच कर रही है जो ऑनलाइन शेयर किए गए। और सबसे ज़रूरी सवाल जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है वो ये है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग, कोई सिंडिकेट तो काम नहीं कर रहा। ये मामला वाकई बहुत संगीन है और जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी कई और बातें सामने आएंगी। लेकिन ये केस अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या बताता है, और डिजिटल दौर में होने वाले ऐसे क्राइम से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की जरूरत है।